गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कभी एक रईस जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन एक रात उसकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई। तभी से वह हवेली वीरान हो गई और लोगों ने वहां अजीब अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। कभी खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती, कभी किसी औरत के रोने की आवाजें आती। गांव का कोई भी व्यक्ति रात के समय उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन शहर से आए 4 दोस्तों ने ठानी कि वे काली हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। वे थे राहुल, अर्जुन, प्रिया और सिम्मी। उन्होंने रात को 12 बजे हवेली में घुसने की योजना बनाई। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। उनके पास सिर्फ टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में धूल से भरे पुराने फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दे रहे थे। अचानक सिम्मी ने सुना कि कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक कमरे से दर्द भरी चीख सुनाई दी। डर के मारे सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत जमीन पर बैठी थी और धीरे धीरे सिर घुमाकर उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरा दर्द था। प्रिया डर के मारे बेहोश हो गई। बाकी तीनों भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे सब बंद हो चुके थे। तभी वह आत्मा हवा में उड़ती हुई उनके सामने आए और गूंजती आवाज में बोली, मैं इस घर की रानी हूँ। मेरे पति ने मुझे मारकर यही दफनाया था। मेरी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में भटक रही है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा बोली, मेरी हड्डियां तहखाने में दफन हैं। उन्हें बाहर निकालकर मंदिर में प्रवाहित कर दो, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। वे किसी तरह तहखाने तक पहुंचे और वहां एक काले पर्दे के पीछे उन्हें कंकाल मिला। उन्होंने सुबह होते ही पंडित को बुलाया और विधि विधान से हड्डियों को नदी में प्रवाहित कर दिया। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोग मानने लगे कि आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। सीख, कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, वे बस अधूरी इच्छाओं के कारण बंधी रह जाती हैं।